हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दी स्लाइड्स आप इस क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हो। ठीक है, कैसे नॉइज कितनी टाइप्स की होती हैं, किसी का एटीट्यूड जो है वो कैसे एक बैरियर की तरह काम करता है कम्युनिकेशन में, फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, लैंग्वेज कैसे बैरियर है कम्युनिकेशन में। ठीक है, सो हम ये सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन होता क्या है, देन उसकी टाइप्स देखेंगे, देन उसको खत्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ बैरियर्स, देन आफ्टर कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन बैरियर। कोई भी इंफॉर्मेशन, आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे पीछे से नॉइज आ रही है या कुछ भी है, अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप अगर आप मेरी वीडियो के साथ साथ कोई और भी काम करोगे तो जो मैं बोल रही हूँ आपको वो आपको समझ नहीं आएगा। सो वो भी एक बैरियर की तरह काम करेगा। जब किसी की भी इंफॉर्मेशन, थॉट से कोई भी आपको कुछ कह रहा होता है, जो वो कहना चाहता है वो प्रॉपरली आप तक ना पहुंच पाए, उसको बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे बोला इंफॉर्मेशन ओवरलोड मीन्स ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, जितनी ज्यादा आप कितना ही ग्रास्प कर लोगे, है ना। जितना ज्यादा सभी आपको बताएंगे उसमें से आप कुछ कुछ पॉइंट्स ही याद रख पाओगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन को आप इकट्ठे स्टोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज communication barrier. I hope you will understand it. देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट वन इज लैंग्वेज एंड सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, सेकेंड साइकोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ठीक है, हम इसकी भी सब टाइप्स हैं, हम वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर होता क्या। लैंग्वेज को ही सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। ठीक है, इट इज लाइक इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन दी सेंडर एंड दी रिसीवर। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो, ठीक है, अगर उसको सपोज हम जिससे बात कर रहे हैं वो एक बंगाली समझ रहा है, ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ हिंदी आती है और हम उससे हिंदी में बात करें, तो क्या उसको हमारी बात समझ आएगी? ऑब्वियसली लैंग्वेज भी एक बैरियर है। ठीक है, हम दोनों की लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, जो भी हम बोल रहे हैं वो दूसरे पर्सन को समझ आना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन सही तरह नहीं पहुंच पाती और हमारे बीच क्लैरिटी नहीं रहती। ओके, देन सो नाउ टाइप्स ऑफ सिमेंटिक बैरियर और लैंग्वेज बैरियर्स क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज। एज वी कैन सी, अगर आप किसी को बता रहे हो और आप दोनों की लैंग्वेज सेम नहीं है, उसको वो लैंग्वेज नहीं आती, तो वो आपकी बात नहीं समझ पाएगा अच्छे से। सेकेंड वन इज सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, आप उसको समझा रहे हो लेकिन सही शब्द, सही वर्ड्स नहीं यूज कर रहे, तो वो उसको बात आपकी समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसको हम एक और वे से ले सकते हैं। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जो चीज, जो वर्ड हमारे यहाँ पे जिस वर्ड का मीनिंग कुछ और है, किसी और कंट्री में उस वर्ड का मीनिंग कुछ और होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जर्मन में देखोगे गिफ्ट का मतलब, अगर हम इंग्लिश में देखें तो गिफ्ट का मतलब क्या होता है, तोहफा। बट अगर आप कहाँ देखो, जर्मन में देखो, तो गिफ्ट का मतलब होता है पॉइजन। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ थिंग, अगर वहां पे कोई जर्मन पर्सन बैठा है, ठीक है, ये पर्सन जर्मन है और आप गिफ्ट बता रहे हो इंग्लिश में, ठीक है, आप तो गिफ्ट को गिफ्ट बता रहे हो, लेकिन वो उसको कैसे परसीव करेगा, वो तो उसको पर्सन ही परसीव करेगा क्योंकि उसको तो यही सिखाया। सो दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर। अब वो जो आप कहना चाहते हो वो नहीं समझा, वो कुछ गलत समझ गया। सो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी कम्युनिकेशन सही तरह से उसके पास नहीं पहुंच पाई, सो दिस इज बैरियर। पुअर वोकैबुलरी, कई बार हम बहुत ज्यादा मुश्किल वोकैबुलरी यूज करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है हम नए नए वर्ड्स याद करें, लेकिन हमें अपनी ऑडियंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग मोर डिफिकल्ट वोकैबुलरीज देन इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड इट। ओके, पुअर नॉलेज ऑफ पंचुएशन एंड ग्रामर, अगर हम किसी ग्रामर को गलत करेंगे, एज वी नो, अगर हम ग्रामर को गलत बोलते हैं तो उस वर्ड का, उस सेंटेंस का मीनिंग ही पूरा गलत बन जाता है। ठीक है, सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। सो नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और नेम से ही क्लियर है ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज लाइन ऑफ हिरार्की।
आई होप आपको पता है लाइन ऑफ हायरार्की क्या है। मीन्स टॉप टू बॉटम और बॉटम टू अप, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक लेयर से गुजर के हमारा मैसेज जो है वो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है, उसका एक उसका एक डिपार्टमेंट मैनेजर होगा, फिर एक पूरे जो सभी डिपार्टमेंट को चलाता है उसका मैनेजर होगा, फिर उसके बाद कोई बॉस हो, सीईओ होगा, फिर उसके बाद कोई बॉस होगा, ठीक है। तो उस इसको यहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, तो ये किस क्या करेगा, पहले अपने स्पेसिफिक मैनेजर को बोलेगा, फिर वो मैनेजर अपने मैनेजर को बोलेगा, फिर वो जाके बॉस को बोलेगा, ठीक है। इतनी सारी जब वो स्टेयर्स कह सकते हैं से गुजर के जाता है मैसेज, तो कुछ और ही बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्या होता है, सपोज किसी एम्प्लॉय का एक बहुत अच्छा आइडिया आया, ठीक है। तो अगर वो चाहता है कि वो अपने बॉस को दे, तो वो डायरेक्टली तो दे नहीं सकता, बिकॉज ऑफिस में लाइन ऑफ हायरार्की होती है, वो सीधा बॉस से बात नहीं कर सकता। सो कभी कभी इस सिचुएशन में क्या होता है, हो सकता है उसके जो बीच के मैनेजर्स हैं वो अपना नाम लेके कुछ कह दें, ठीक है। सो इससे जो है वो एम्प्लॉय का ट्रस्ट टूट जाता है और वो भी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होती। सो सेकेंड वन इज स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ रूल्स होते हैं कि बात नहीं करनी, ये नहीं करना, इस तरीके से बात करनी है, ठीक है। सो ये रूल्स भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर्स की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट इज रॉन्ग मीडियम। मीडियम एज वी नो कि किस तरह हम बात कर रहे हैं, रिटर्न में कर रहे हैं, बोल के कर रहे हैं, या टेक्स्ट कर रहे हैं। सो दीज इज मीडियम, ठीक है। टेलीफोन कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, अपने बॉस से छुट्टी मांगनी है, ठीक है। ये हमारा बॉस है, हमें उससे छुट्टी मांगनी है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम व्हाट्सएप पे उसको मैसेज करेंगे तो क्या ये सही मीडियम होगा, क्या वो हमारे मैसेज सीन करेगा, या क्या आपको वो छुट्टी देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। जरूरी है कि हम एक सही मीडियम को यूज करें अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी बात को सुने, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल वो बॉस है, तो हम इस सिचुएशन में टेक्स्ट व्हाट्सअप करने की बजाय मेल कर देंगे। अगर हमें अपने किसी फ्रेंड को पार्टी में इनवाइट करना है, तो अगर हम उसे ईमेल करेंगे तो वो हमारी ईमेल देखेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तो हमारा फ्रेंड है, हम तो उसको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। सो हमें देखना है कि कौन सी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, और कौन सा मीडियम परफेक्ट है। अगर मीडियम गलत है तो हमारी कम्युनिकेशन सही तरह नहीं पहुंचेगी। ओवरलोड ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। समटाइम्स क्या होता है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होती है, बहुत ज्यादा बात होती है, सभी बोल रहे होते हैं, तो किसी एक पर्सन की बात जो है वो हम तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। So this is called overload of communication. Next, physical barriers, noise, distance, time and gender, ठीक है। नॉइज क्या होती है हमें पता है, अगर अगर टीचर पढ़ा रही है, बाहर से कोई और क्लास शोर कर रही है, तो वो नॉइज है, ठीक है। बच्चों का ध्यान वहां पे जाएगा और जो टीचर बता रही है वो शायद ही वो सुन पाए। जितना सुन भी लेगा वो उसको अच्छी तरह से नहीं सुन पाएगा, ठीक है। डिस्टेंस भी एक बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। ज्यादा दूर है तो हम फेस टू फेस जो है वो बात नहीं कर पाते, ठीक है। नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं जब हम वीडियो कॉल्स करते हैं। सो डिस्टेंस भी एक बैरियर है। और टाइम कैसे एक बैरियर है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं दूर रहते हो तो आप में टाइम डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम हमारी बहुत सारे रिलेटिव कनाडा में है, ठीक है, हम मान लेते हैं। तो अगर जब वहां पे सुबह होती है तो यहाँ पे रात होती है, तो इस टाइम डिफरेंस की वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाते, ठीक है। वो भी कम्युनिकेशन में एक बैरियर है। जेंडर कैसे बैरियर है, जेंडर भी एक बैरियर है। जैसे हमें पता है मेल्स कम ही बोलते हैं, ठीक है, वो अपनी फीलिंग्स को कम एक्सप्रेस करते हैं रेदर देन गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स ज्यादा करती है, ओके। सो नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल बैरियर। फर्स्ट इज एटीट्यूडल बैरियर, इमोशनल पुअर लिसनिंग स्किल, लैक ऑफ फीडबैक, कल्चरल बैरियर एंड डिफरेंस इन परसेप्शन। पहले हम देखेंगे एटीट्यूडनल बैरियर क्या होता है। एटीट्यूडनल बैरियर किसी का बिहेवियर ही ऐसा है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, ठीक है। ये भी वन ऑफ द टाइप है एटीट्यूडनल बैरियर की, ठीक है। और क्या हो सकता है, हम किसी के लिए मिसकंसेप्शन बना सकते हैं, या ऐसे स्टीरियोटाइप बना सकते हैं कि अरे वो तो बात ही नहीं सुनता, वो तो ऐसे ही है, वो तो सुनेगा ही नहीं, चलो फिर भी मैं उसको बता देती हूँ, ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे या बताएंगे उसे, तो हम वही थिंकिंग के साथ बताएंगे और अच्छे से नहीं बताएंगे, तो वो कम्युनिकेशन गैप आएगा ही आएगा, वो कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगी। दिस इज कॉल्ड एटीट्यूडनल बैरियर।
इमोशनल बैरियर क्या होता है? इज अ मेंटल ब्लॉक दैट इन्फ्लुएंसेस हाउ यू परसीव अदर्स एक्शन। ठीक है, हम इमोशनली ठीक नहीं होते, हमें कोई बात परेशान कर रही होती है, तो उस टाइम हम उसी तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जो हम सोच रहे होते हैं, हम जो सोच रहे होते हैं वही सही होता है। ठीक है, हमारे साथ ऐसा होता है ना, और उस टाइम हम किसी की बात कम ही सुनते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इमोशनल बैरियर। नेक्स्ट वन इज पुअर लिसनिंग स्किल्स। ओके, हम कई बार सुनते तो है लेकिन समझते नहीं है, ध्यान से नहीं सुनते। ठीक है, अगर हम ध्यान से नहीं सुन रहे तो हमें वो बात समझ में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रैक्शन एंड इनएबिलिटी टू प्रायोरिटाइज इंफॉर्मेशन। ठीक है, हमें नहीं पता लगेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन लिटल, जैसे हमें बोला है कि अज्यूम और जज बेस्ड ऑन लिटल और नो इन्फॉर्मेशन। हमारे पास कुछ होगा भी नहीं लेकिन हम जज कर लेंगे। ठीक है, सो किसी टॉपिक के बारे में जो डिस्कस हो रहा है, अगर आपने नहीं सुना तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रह जाएगी। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ फीडबैक। हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती जब हम बोली जाए और सामने वाला कोई रिस्पॉन्स ना दे। ठीक है, अगर हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा तो कम्युनिकेशन अच्छी होगी, हमें पता लगेगा कि जो हम बात कर रहे हैं वो सामने वाले तक सही से पहुंच रही है। सो कल्चरल बैरियर होते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? एन इशू अराइजिंग फ्रॉम अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग। ठीक है, समटाइम्स हम किसी के, सब हर एक का कल्चर अलग होता है, सॉरी। तो किसी के कल्चर में कोई चीज़ सही मानी जाती है और किसी के कल्चर में नहीं, तो वो उस अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बात करता है और दूसरा पर्सन अपने। सो इसमें जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग आने के चांसेस होते हैं और ये भी एक बैरियर की तरह काम करता है। नेक्स्ट, डिफरेंस इन परसेप्शन। एज वी नो, हम सभी अलग अलग तरह से सोचते हैं। ठीक है, किसी की नज़र में कुछ सही होता है, किसी की नज़र में कुछ, तो डिफरेंस परसेप्शन भी एक कम्युनिकेशन बैरियर है। ठीक है, हो सकता है अगर आप जो चीज सोच रहे हो वो किसी को सही ना लगे, सो दिस कैन ऑल्सो हैपन, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन बैरियर्स। नाउ वी विल सी हाउ टू ओवरकम दिस बैरियर। फर्स्ट, इट इज अ गुड टाइम एंड प्लेस टू कम्युनिकेट विद द पर्सन। सही टाइम चुनो और सही जगह चुनो जहाँ पे आप किसी से बात कर सको। एक सही और क्लियर लैंग्वेज यूज करो जो दूसरे जिसे आप बात बताना चाहते हो वो समझ पाए। और वन थिंग, कम्युनिकेटिंग वन थिंग एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही बात करो, एक ही बार में सभी इंफॉर्मेशन देने की मत सोचो, फिर वरना सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। देन रिस्पेक्टेड अ पर्सन डिजायर टू नॉट कम्युनिकेट। रिस्पेक्ट करो दूसरों के परसेप्शन की, दूसरों के इमोशंस की। अगर वो बात नहीं करना चाहते तो डोंट फोर्स इट, बिकॉज अगर वो आपकी बात सुन भी लेंगे तो वो आपको उसको याद नहीं रख पाएंगे या उसको समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू communicate at that time. So next one is checking that the person has understood you correctly. फीडबैक लो। ठीक है, देखो, पूछो कि जो आप बताना चाहते थे क्या वही समझा। समटाइम्स ऐसा होता है कि उसने सुन लिया होता है, हमने बता दिया होता है, हमें लगा उससे समझ आ गई, लेकिन क्या पता उसने हमारी बात का कुछ गलत मीनिंग निकाल लिया। सो दिस इज ऑल्सो बैरियर। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम फीडबैक लें कि जो हम बताना चाहते थे क्या सामने वाले पर्सन ने वही समझा। नेक्स्ट वन इज ऐसी लोकेशन चुनो जिसपे डिस्ट्रैक्शन ना हो, ताकि वो पूरी अच्छे से पूरी कंसंट्रेशन से हमारी बात को सुन पाए। नेक्स्ट वन इज इमोशनल रिस्पॉन्सेज द पर्सन हैज टू व्हाट यू हैव सेड। ध्यान रखो कि हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी को भी बात का बुरा लग सकता है। सो चूज राइट वर्ड्स बिफोर स्पीक। So this is all about this video, barriers to communication. अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। थैंक यू।